एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी का स्वागत है। एसजे एजुकेशन की टीम ने एक और सफ़र शुरू किया। इस बार हर काउंसलिंग में हजारों स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सुबह से ही बच्चों का उत्साह देखने लायक था। लंबे लंबे लाइंस में खड़े ये स्टूडेंट्स अपने करियर के सपने को सच करने के जाज्बे के साथ आए थे। एसएसजी एजुकेशन की टीम ने हर एक स्टूडेंट को पूरा समय देकर उन्हें सही करियर गाइडेंस और एडमिशन सपोर्ट प्रदान किया। यह सीन सिर्फ एक काउंसलिंग का नहीं था, यह था सपनों और मेहनत का संगम, जहां हर स्टूडेंट अपना रास्ता ढूंढ रहा था और एसएसजी एजुकेशन बन रहा था उनका मार्गदर्शक। हरियाणा के स्टूडेंट्स ने अपने सपनों और इंटरेस्ट्स के बारे में खुलकर बात की और एसएसजी के काउंसलर्स ने उन्हें हर कोर्स, स्कोप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में समझाया। जब एसएसजी एजुकेशन के चेयरमैन मुस्तकीम बिसार सर और वाइस चेयरमैन पूजा गौतम मैम ने वेन्यू पर कदम रखा तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। बाउंसर्स के बीच से होती उनकी रॉयल एंट्री ने सभी स्टूडेंट्स और टीम मेंबर्स के चेहरे पर गर्व और एक्साइटमेंट भर दिया। ये एंट्री सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये थी लीडरशिप और विजन का प्रतीक, जहां से एसएसजी एजुकेशन के नए सफर की ताकत नजर आए। विषय है हमारे यहाँ पर जो सर आए हो, यही उनकी चिंता का विषय है। तो ये चिंता आपको समझनी पड़ेगी कि ये चिंता क्या है। इस योजना को समझना पड़ेगा कि हम क्यों आए, हम तो देश क्यों काम कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान का बच्चा 12वीं करके पास आउट होता है और शिक्षा में एनरोल्ड करता है, कॉलेज में जाता है, उच्च तालीम के लिए जाता है, तो वहां पर हम सबसे पिछड़े हुए हैं। मैं उन आंकड़ों से आपको अवगत कराऊंगा, उन आंकड़ों से आपको रूबरू कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वास्तविक काम है जिस पर सर एक क्रांति का रूप दे रहे हैं। सबसे पहले तो आरटी के माध्यम से हमने स्कूली शिक्षा को माप लिया। अब हायर एजुकेशन को कोई पैमाना है कि हायर एजुकेशन को कैसे मापा जा सकता है। जो उच्च तालीम है, उच्च साक्षरता है, इसको मापने का एक यंत्र है, एक पैमाना है, जिसको GER कहा गया है। जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर इनरोलमेंट, आर फॉर रेशियो। इसका मायने क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द GER? ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो से आप क्या समझे? आप जब गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि किसी भी देश की उच्च शिक्षा को मापने का यंत्र का नाम ही GER है, जिसका नाम होता है ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो। इस समय इसमें क्या हुआ, हाउ मच स्टूडेंट रीच्ड इन द कैंपस कंप्लीट द 12th क्लास। किसी भी कंट्री का कितना विद्यार्थी 12वीं करने के पश्चात उच्च तालीम से जुड़ा, इसी को ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो कहा गया है। इसको कहते हैं उच्च शिक्षा का अनुपात। अब ये जानना चाहोगे कि हमारा कितना बच्चा शिक्षा में शामिल हो रहा है? सभी जानना चाहेंगे। अब अपने सारे स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश से बच्चा बैठा है, मध्य प्रदेश से बच्चा बैठा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हरियाणा का बच्चा बैठा हो, पंजाब का बैठा हो, बिहार से बच्चे आए हुए हैं। मध्य प्रदेश से कौन यहाँ पर आया हुआ है, एक बार हाथ ऊपर करना। देखिए, मध्य प्रदेश से बच्चा आया है। बिहार से बच्चा कौन सा आया है? बिहार से बच्चा आया है। आप सभी साथियों ब्रो, आप लगेगा कि सच में ही क्रांति योजना चल रही है। जो बच्चा बिहार से यहाँ तक रीच कर रहा है, पंजाब से रीच कर रहा है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब मैं आपको उन आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। ना किसी राजनेता ने आपको बताया, ना मुख्यमंत्री ने बताया, ना MLA ने बताया, ना अंजना ओम कश्यप ने बताया, ना NDTV ने बताया, ना GTV ने बताया। आप देखते हैं समाचार पत्रों में क्या क्या चलता रहता है, देखते हैं ना आप, जब आप चैनल खोलते हैं XYZ क्या मिलता है आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पत्रकारिता क्षेत्र है, जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, कभी वहां ने देखा कि वहां पर शिक्षा थी, वहां पर डिबेट हो रही है? किसने देखा बताइए? सभी सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। बताइए, जब आपने चैनल खोला तो वहां पर लगा कि आज देखो हमारे जो मीडिया है वो शिक्षा के प्रति बड़ी चिंतित है। ऐसा देखा आपने? नहीं, आपने देखा होगा कि कभी पीले झंडे पे बात हो रही, कभी हरे झंडे पर बात हो रही, कभी मंदिर मस्जिद पर बात हो रही है। 4 मौलाना बिठा लिए, 2 बाबा बिठा लिए हैं, 4 पॉलिटिकल पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं। इससे देश का विकास होगा? देश का विकास? मंदिर मस्जिद से धर्म क्या है? आस्था का प्रतीक है। राम मोहम्मद सबके हैं, अलग अलग रूप में पूजे जा रहे हैं, हमारे वो आस्था के प्रतीक हैं। इस डिबेट से हमारे देश का फायदा होगा? आपने देखा कि बेरोजगारी पर कभी बात हो रही है? शिक्षा पर बात हो रही नहीं होगी। क्यों थी? क्यों
क्यों हमको बरगलाया जा रहा है? इसलिए बरगलाया जा रहा है, जो आंकड़े मैं सुनाने जा रहा हूं कि भारत का ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, ये चिंता का विषय है। मैंने +2 वाला भी बताया आपको कि हम 64 पर हैं। ये आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में जब बच्चा पढ़ाई की तरफ जाता है, उस तालीम की तरफ जाता है, तो 27% ही बच्चा जुड़ पाता है उस शिक्षा में। 27 पॉइंट है। आंकड़े अच्छे हैं। पंजाबी भूसर बताएंगे हमें आंकड़े अच्छे हैं। 27 से हम क्या समझे? 27 से हमें समझ आया कि आज भी इस टेक्निक युग में, इस प्रोग्रेसिव युग में हिंदुस्तान का 73% विद्यार्थी शिक्षा में जा ही नहीं रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये मेरी चिंता का विषय है, ये वेबोरकर की चिंता का विषय है, ये हमारी टीम का चिंता का विषय है, ये हमारी इस मुहिम की चिंता का विषय है कि इतना सारा बच्चा 73% तालीम में ही नहीं जा पा रहा, एजुकेशन नहीं ले रहा है, फिर कहाँ जा रहा है वो? जी आपको वो नजर आएगा नेताओं की भीड़ में, रैलियों में, धार्मिक उन्माद में, संप्रदाय में, रैलियों में, ये बच्चा वहां जा रहा है, क्राइम में, नशे में। आई एम राइट या रॉन्ग? उस बच्चे की उम्र जरा तलाश कीजिएगा, जो बच्चा 12वीं पास करके निकला है, वो 17 से 18 साल का है। ये बच्चा भी 17 से 18 साल का है। ये कुछ कर सकता है देश के लिए, इंजीनियर बन सकता है, पैरामेडिकल में कर सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस बन सकता है, जगदीश चंद्र बसु बन सकता है, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है, क्योंकि बनने के लिए वो प्रोफेशनल शिक्षा ले ही नहीं रहा है, वो टेक्निकल शिक्षा में जा ही नहीं रहा है। कितना बच्चा जा रहा था, मैं आपको जज भी करना चाहूंगी। और उस समय लगभग 90% लोग आम जनता की तरह आराम से अपना क्रियाक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम चला रहे थे कि हमें क्या हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा जब देखा जाएगा। अगर हमारे महापुरुष, हमारे क्रांतिकारी न बलिदान नहीं दिया होता, अगर उन्होंने ये सोची नहीं होती कि ये गुलामी का अंधकार मिटाना है, चाहे प्राणों की बलि लग जाए, तो हम आजाद नहीं होते। आई एम राइट या रॉन्ग? आज भी कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, आज साला बलिदान देना है, ना कुर्बानी देनी है, भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हिंदुस्तान आजाद है, एक खुली आजादी की सांस हम ले रहे हैं। इसके पीछे मेहनत था, इसके पीछे कुर्बानी थी, इसके पीछे बलिदान था, लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ऐसे महापुरुष और क्रांतिकारी पैदा हुए जिनका नाम इतिहास में दिले, कब जाके हम आजाद हुए हैं। आज क्या अंधकार मिटाना है? आज ये अंधकार मिटाना है कि घर घर में ज्योत जले। किसकी ज्योत जले? शिक्षा की ज्योत जले। हर एक घर में हर कोई साक्षर बने। साक्षरता की हमें आवश्यकता है, ये बलिदान और इस क्रांतिकारी की आवश्यकता आया है। इसमें कुछ लोग अपनी आंखों की डाल रहे हैं इस यज्ञ में कि हमें भारत का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो 27% है, ये सोने देने, हम चूंकि नहीं ले सकते, इसमें मैं चयन नहीं ले सकता, हमें बढ़ाना है ये। और इसका रेशियो अगर आपको पूरा निकाल के देखो, अगर 27 में हम 16.16 तो हमारे उच्च फैमिलियों के बच्चे हैं केवल 11%। अगर 11% तो मैं काश भाई बनाने की स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे 1 घंटा की तो इजाजत हमने ली ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रवक्ता, समाज सेवी, एडवोकेट लोग बैठे हुए हैं। आज मैं खुशकिस्मत हूँ, अब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। मैं इसमें चिड़िया वाली आहुति देना चाहता हूँ। हमारी योजना में हम एक बूंद वाला काम करना चाहते हैं। क्या था ली? चिड़िया वाला क्या काम था? स्पेरो का क्या काम था? किसी जंगल में भयंकर आग लगी है, चरिंदे परिंदे जानवर सब परेशान है। प्यारे बच्चों, बच्ची ध्यान से सुनो, एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छा मसला है। शायद यहाँ पर कुछ तबलीगी लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी समझ आएगा। चिड़िया है जंगल में, कुछ लोग अपने अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चिड़िया भी वहां निवास करती है। चिड़िया उड़ती है, समुंदर के किनारे जाती है, चोंच में पानी अपने डालती है और आग पर डालती है। जो वहां के लोग थे हंस रहे थे वहां कि कितनी बेवकूफ चिड़िया है, एक बूंद से क्या आग बुझेगा। समझ आ रहे सबको? भयंकर आग लगी है, सब परेशान है, अपने अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर चिड़िया भी निवास करती है, वो उड़ती है, पानी लाती है, आग पर डालती है, पानी लाती है, आग पर डालती है, तो आग बुझ नहीं पा रही। लोग हंस रहे, जैसे हमारे ऊपर हंस रहे होंगे, इसको क्या पड़ी है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, जो इतिहास बना, जो हदीस में आया। क्या बना? चिड़िया ने जवाब दिया कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा आज था,
जिस दिन आपका लोग इतिहास लिख रहे होंगे कि जंगल में आग लगी थी, तो वहां पर एक नाम चिड़िया का भी होगा कि चिड़िया भी वहां पर आग बुझाने वालों में शुमार थी। जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, मैं इस संघर्ष में इस काम को बड़े संघर्ष से सर पा रहा हूं, उस दिन इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि एक मिशन एजुकेशन क्रांति योजना चलाई जा रही थी देश में। तो सब एक इतिहास ही है। मैं चिड़िया वाला काम कर रहा हूं। तो पिता है प्यारे साथियों, स्त्री शाही सर्वोपरि है। बच्चों को शिक्षित करो, इसी का हमने इसको जो नाम बनाया इसी को कहा गया मिशन एजुकेशन क्रांति। तो हमारा मोटिव आपको समझ में आया कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान के घर घर में शिक्षा की ज्योत जले और अंधकार मिटे, शिक्षा का इसको लेकर हम लगातार चल रहे हैं। इतना को सबको समझ आया? बहुत कम नहीं हो रहे कोई भी। एडमिशन की चिंता नहीं करनी, जब हम बैठे तो एडमिशन प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। बात आती है कि बच्चा इतना सारा ड्रॉप क्यों हो रहा है, रीजन्स भी जानना पड़ेगा समाज को। इतना सारा बच्चा 73% तो ड्रॉप हो रहा है। इसके पीछे रीजन है। नंबर 1, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, देखो हिंदुस्तान बसता कहाँ पर है, हिंदुस्तान का हृदय क्या है, तो आओ, हिंदुस्तान गांव में ज्यादा बसता है या शहर में? 70% आबादी गांव में रहती है। समझ शहर वाले तो थोड़े एक्टिव होते हैं, तो फरीदाबाद रह रहा, गुरुग्राम रह रहा, लखनऊ रह रहा है। लेकिन जो हमारी प्रजा, जो हमारी जनता, जो हमारे अभिभावक जो गांव में रहते हैं, उन गांव के बच्चों को गाइडेंस का अभाव है। क्या करना है, कहां से करना है, क्यों करना है, कैसा कॉलेज होगा, कैसा हॉस्टल होगा, कितना खर्चा होगा, यही सब सवाल है हमारे बच्चे के मन में। हमारा वो ग्रामीण अंचल का बच्चा कैरियर एंड गाइडेंस के अभाव में जी रहा। और ये बच्चा पढ़ना तो चाहता है, हर माँ बाप की दिली तमन्ना होती है, माँ बाप का हृदय बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे इतिहास में, आज जब इतिहास लिखेगा, जब जैसे आजादी का इतिहास लिखा था, कौन क्या कर रहा था, जिस दिन इतिहास लिखेगा उस दिन ये इतिहास भी लिखा जाएगा कि दूसरे देशों में शिक्षा को जब फ्री किया जा रहा था, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी शिक्षा तो इतना महंगा दिया जा रहा था, इतना महंगा दिया जा रहा था, इतना महंगा दिया जा रहा कि आम आदमी के पहुंचते अच्छी शिक्षा लेना बाहर हो गया था। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी जनता जनार्दन बैठी हुई है, हमारे चाचा अख्तर सब बैठे हुए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हम जीएनएम करने की सोच रहे थे, तब हम बीटेक करने की सोच रहे थे, तो जीएनएम पे जो फीस था सन 2010 या 8 में जब हम पढ़ाई की तरफ थे, तो आप 17,000 रुपए था। कितना था? 17,000 थे। रूपरू कराना चाहता हूँ, मुझे कोई भी अभिभावक ये बता दीजिएगा कि नर्सिंग का फीस कितना है आज? कितना है? लाखों तो पहुंच गया होगा। 1 लाख इतने चाहे हमारी पंजाबी लड़की ने बताया कि नर्सिंग का केवल फीस 1.5 लाख रुपया है। तो हमारा स्टोर, जो हमारी महंगाई है, घटी है, बढ़ी है? आप समझते हैं हर साल बढ़ रहा है। तो इतिहास में यदि तो लिखा जाएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी त्रुटियां थी, कितना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी के पहुंच से अच्छी तालीम बाहर हो गया है। अब मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?